के छात्र छात्राओं जिनको नौकरियां लगी थी, मैंने पूछा कि जब तुम एग्जाम देने जा रहे थे तो तुम पे लाठियां चली कि नहीं। मैंने पूछा कोई मुकदमा हुआ कि नहीं। एक साथ जो है 4,000 लोग खड़ा होकर कहा कि हम पे कोई मुकदमा नहीं किया। नौकरी दिए तो कई ऐसे भाजपा के घर के लोग होंगे जिनकी बहन बेटी भाई हमारे के यहाँ नौकरी में आया है। तो हमने पूछा कि तुम भाजपा के हो इसलिए फार्म नहीं भरो। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन में आपके साथ अभिजीत सिंह। कल से बिहार विधानमंडल का जो शीतकालीन सत्र है उसकी शुरुआत हो जाएगी, लेकिन वहीं बात करें तो भारतीय जनता पार्टी सरकार को घेरने के लिए तैयार है, सरकार से सवाल पूछने के लिए तैयार है। इसी बात करने के लिए हमारे साथ हैं बिहार सरकार के मंत्री हैं कुमार सर्वजीत, जो कृषि मंत्री हैं। सर, कल भारतीय जनता पार्टी आप लोगों से सवाल पूछेगी, आप लोग तैयार हैं इस बार शीतकालीन सत्र में? सवाल सदन के अंदर तो जनता ने जो दिया है पावर उसको तो पूछना ही चाहिए, लेकिन बिहार क्या पूरे देश की किसी जनता ने ये नहीं कहा है कि जनता की मंदिर में बैठ करके जाति धर्म की जो है बात की जाए। वहाँ विकास की चर्चाएं होती है, युवाओं की रोजगार की चर्चा होनी चाहिए। और मुझे पूरा उम्मीद है कि भाजपा के साथी जब सदन के अंदर आएंगे तो उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री को जरूर बधाई देंगे कि आपने बिहार के युवाओं का सपना साकार किया है। थोड़ी सी भी अगर उनको बिहार के नौजवानों के प्रति प्रेम होगा, स्नेह होगा तो जरूर बधाई देंगे। और सरकार हमेशा से तैयार रहती है सदन के अंदर जनता के सवालों का जवाब देने के लिए। और हमको तो और अच्छा लगता है, हमारे नेता तेजस्वी जी हमेशा एक चीज़ माने चिंता में डूबे रहते हैं कि जो लोग विपक्ष में होते हैं वो सवाल जरूर जनता का पूछें, लेकिन जनता का सवाल वहाँ पूरे देश के लोगों ने देखा है क्या होता है, कुर्सियाँ फेंक देते हैं लोग। यानी बीजेपी जनता का सवाल नहीं पूछती है। अगर जनता की सवाल और जनता के लिए इतना चिंता होता तो हम एक साल में इतनी सारी नौकरियां दे रहे हैं, वो क्यों नहीं दिए। और मैंने पूछा भागलपुर के गांधी मैदान में जहां मैं बांट रहा था, मैंने वहां के छात्र छात्राओं जिनको नौकरियां लगी थी, मैंने पूछा कि जब तुम एग्जाम देने जा रहे थे तो तुम पे लाठियां चली कि नहीं। मैंने पूछा कोई मुकदमा हुआ कि नहीं। एक साथ जो है 4,000 लोग खड़ा होकर कहा कि हम पे कोई मुकदमा नहीं की गई। और जब केंद्र सरकार की वैकेंसी आई थी, कौन सा जो 4 साल वाला नौकरिया था फौज में जाने वाला, अग्निवीर योजना, तो देखे थे ना कितने एफआईआर हुए, कितनी लाठियां चली। तो हम बिहार के नौजवानों के लिए चिंतित थे हैं। और जब हम नौकरी देंगे तो बिहार के एक भी नौजवानों पे किसी प्रकार का कोई मुकदमा नहीं होगा। हम नौकरी बांटते हैं कि मुकदमा बांटते हैं? लेकिन जिस तरह से आपने शिक्षक नियुक्ति करवाई तो उस पर भी भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि घोटाला किया गया है। कौन? अच्छा ये बताइए, जो व्यक्ति को काम से मतलब नहीं होता है शर्म से क्या बोलेगा? शर्म से क्या बोलेगा? राज भोगे एक बिहार के नौजवानों को रोजगार नहीं दिया, नौकरी नहीं दिया, और उनसे हम क्या पूछेंगे? हम तो गांधी मैदान में, तेजस्वी जी ने गांधी मैदान में पूछा ना, सबसे हाथ उठवाया कि बोलिए हमने गलत किया कि सही किया। हमने भागलपुर में पूछा कि ये कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हमने गलत कर दिया नौकरी, तो आपकी काबिलियत पे भरोसा नहीं इन लोगों को। जो बच्चे पढ़ लिख करके बीपीएससी करके आए हैं उसको आप अपमानित कर रहे हैं। इतना मेहनत किया उन लोग, जैसे ही सुना कि तेजस्वी जी नीतीश जी वैकेंसी निकालने वाले हैं, लोग सारे लोग पढ़ने में लग गए और बीपीएससी का एग्जाम दिया, वो जो है सो रिजल्ट उनका। लेकिन चिराग पासवान तो कह रहे हैं कि आप लोग जो नियुक्ति पत्र बांटे हैं वो उन लोगों को बातें हैं जिनको मंत्री तक पहुंच है, वो पैसा देकर आप लोगों ने नियुक्ति पत्र बांटा है, पैसा देकर नौकरी उन लोगों को दिया है।
अब हम क्या जवाब दें? वो बिहार में रहते, हम लोगों के साथ घूमते, अरे वो भी अगर जातीय समीकरण में आई तो पासवान हैं, हम भी पासवान हैं। एक बार भी उन्होंने कभी हमको ये नहीं कहा कि सर्वजीत जी आप दलित का बेटा हो, कृषि मंत्री हो, जरा चलो हमारे साथ किसी किसान के यहाँ चलते हैं, जरा उसके दुख दर्द को बांटते हैं। कहा है तो बता दीजिए। दलित के हितैषी कैसे हो सकते हो आप? जब हमारे ऐसे लोगों को कहोगे कि मेरे साथ चलिए, चल के गांव में देखते हैं हम लोग। हम कुछ विभाग से ले रहे थे जानकारी कि भाई बिहार के गरीबों के लिए गांव में सड़क, पुल, पुलिया कोई चिट्ठी लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। आज तक उन्होंने किसी विभाग को चिट्ठी नहीं लिखा कि कोई दलित के गांव का सड़क बना दो, बिजली पहुंचा दो, पुल पुलिया बना दो, अस्पताल बना दो, कभी नहीं लिखा। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि पिछड़ों को नौकरी इसमें नहीं मिला है, जो भी मिला है वो पैसे वालों को, जिसको मंत्री तक पहुंचे उनको मिला। बता दीजिए आप, खाली रिजर्वेशन पे उनको बैठाइए और हमको बैठाइए और बहस कराइए। हम बताएंगे कि रिजर्वेशन क्या होता है और कैसे मिलता है, और उनसे पूछिए कि रिजर्वेशन क्या होता है। पढ़े हैं बड़का बड़का स्कूल में दिल्ली में, जहाँ आरक्षण के बारे में कुछ जानकारी दी जाती है क्या? सो बताइए। अच्छा, दिल्ली में कोई व्यक्ति रहेगा, उसको क्या पता है कि बिहार के गरीबों का रिजर्वेशन का क्या मामला है? पता चलेगा? यानी चिराग पासवान ऐसे बिना बोलते रहते हैं। बहस करा लीजिए ना बैठा करके, हम तो तैयार हैं, बहस करा लीजिए। सर, जिस तरह से लगातार बिहार सरकार है जो नौकरियां बांट रही है, नियुक्ति बांट रही है, तो कृषि विभाग, आपके विभाग से क्या है पहल किया जा रहा है उन युवाओं को जो नौकरी लेना चाहते हैं कृषि विभाग में? जो बच्चे हमारे पास आउट हुए हैं कृषि विभाग से, हम उसके लिए चिंतित हैं। किसान सलाहकार का भी सीट खाली था, उसको भी हमने भरा। एटीएम बीटीएम जो होता है उसका भी सीट जो है हमने भरा। फिर अभी देख रहे थे कि प्रखंड मुख्यालय पे बहुत सारे वैकेंसी हमारी ज़रूरत है। 800 हमने वैकेंसी अभी दे दिया बीपीएससी को दिसंबर तक। मुझे पूरा भरोसा है कि दिसंबर तक जो है अखबार में एग्ज़ाम का डेट आ जाएगा। यानी कि ये भी बीपीएससी के द्वारा ही एग्जाम लिया जाए कृषि विभाग के? बीपीएससी के द्वारा ही होगा। अब यानी बीपीएससी पे भरोसा नहीं है भाजपा के साथियों को, तो हम क्या करें? हम तो कहते हैं कि भाई वैसा कोई संस्था तुम ही लोग बता दो जहाँ पे साफ सुथरा एग्ज़ाम हो जाए, उसी से करा देंगे। कल भी बीपीएससी ने बड़ा जो नियुक्ति देने की बात कही गई है, 69,000 फिर से वैकेंसी निकाली गई शिक्षक में। यानी कि जो बिहार सरकार है वो बीपीएससी आयोग के द्वारा युवाओं को रोजगार दिए जा रहे हैं। देखिए, हमारा मंशा ही यही है। हर हालत में हम चाहते हैं कि बिहार का युवा नौकरी से जुड़े, भाजपा के झंडा उठाने वाले वैसे युवा से हमारा सवाल है कि आप जितने दिन से भाजपा की झंडा उठाए, कोई नौकरी की बात किया क्या आपको? और जब हम नौकरी दिए तो कई ऐसे भाजपा के घर के लोग होंगे जिनकी बहन, बेटी, भाई हमारे के यहाँ नौकरी में आया है। तो हमने पूछा कि तुम भाजपा के हो इसलिए फार्म नहीं भरो। यह देश का नागरिक है, बिहार का नागरिक है। अगर पढ़े लिखे हो, मेहनत करते हो, वैकेंसी आ रही है, भरो। यानी कि जो आप लोग का लक्ष्य है 10 लाख रोजगार, 10 लाख नौकरियां, आप लोग 2025 तक में पूरा कर लीजिएगा। लक्ष्य इसको नहीं कहिए, युवाओं के प्रति सोच कहिए। तेजस्वी जी युवा है ना, तेजस्वी जी बूढ़े तो हो नहीं गए। तेजस्वी जी युवा हैं, तो युवा के बारे में कौन सोचेगा? बताइए आप। इसको लक्ष्य नहीं कहना है, प्रेम कहना। युवाओं के प्रति क्या स्नेह प्रेम है तेजस्वी जी में, महागठबंधन के सरकार के जो नेतृत्व करता है उनका, ये सब लोगों का जो स्नेह है, वही स्नेह और प्यार बिहार के युवाओं का सपना साकार कर रहा है। यानी कि अब जो युवा कृषि में चाहते हैं वो अब तैयारी में जुट जाएं, कृषि विभाग से बम्फर बहाली आएगा। और भी मैंने कहा उनके लिए कि योजना ला रहे हैं हम। प्रखंड मुख्यालय में आप जाइएगा, इंसान बीमार होता है तो उसका भी डॉक्टर मिलता है।
पशु बीमार होते उसके भी डॉक्टर होते हैं। हमने कहा कि किसान का खेत अगर अब बीमार होगा, अब हर प्रखंड मुख्यालय पे कृषि क्लिनिक बनाएंगे। जो एग्रीकल्चर से लड़के पास आउट हुए हैं उसको हम देंगे पैसा कि आप जो हैं, बैंकर्स को भी हम योजना बनाने वाले हैं, अभी बातचीत हो रही है हमारी इस पे। हमारे अधिकारियों को मैंने लगाया है कि इस पे ज़रा सा एक प्रोजेक्ट बनाइए, और कृषि क्लिनिक खोलने में एग्रीकल्चर के छात्रों को किस चीज़ की ज़रूरत होगी वो हम पैसा देंगे, ज़रूरत पड़ेगा बैंक से लोन भी कराएंगे। यानी कि नौकरी तो दे ही रहे हैं आप लोग, रोजगार भी आप कृषि विभाग दो कमिटमेंट था ना सरकार का, नौकरी और रोजगार। तो नौकरी भी हम वैकेंसी दे ही रहे हैं और रोजगार की व्यवस्था करा रहे हैं कि बिहार के हर प्रखंड मुख्यालय पे कृषि क्लिनिक हो, जहाँ पे अगर उनके खेतों में कोई बीमारियाँ लगती है तुरंत वो ब्लॉक में जाएं। कृषि क्लिनिक में जो है कृषि के छात्र रहेंगे, वो जाएंगे, बता देंगे कितना दवाई छींटना है, क्या उपाय करना है तुरंत। इसके लिए बिहार के किसानों के लिए ये एक बहुत अच्छी खबर है कि पहली बार देश में, सिर्फ बिहार में नहीं, पहली बार देश में महागठबंधन की सरकार तेजस्वी जी के राय पे, मुख्यमंत्री जी के राय विमर्श के लिए जो है रोजगार का जो व्यवस्था हुआ, ये सारी मंथन हुई है और हमने तय किया है, हमारे विभाग ने तय किया है कि हम कृषि क्लिनिक भी खोलेंगे। ये थे हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री कुमार सर्वजीत, इन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया। इस तमाम खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार।